वहीं कोरोना की रोकथाम के उपायों के बीच कल 3 जनवरी से देश भर में 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। अब तक 3.5 लाख से ज्यादा बच्चों ने कोरोना वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन और इसी सिलसिले में आपको बता दें कि राज्य अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। कई जगहों पर प्रशासन की तरफ से बच्चों के लिए बन रहे वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया गया। वहीं 3 जनवरी से शुरू होने वाले वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी से ही शुरू हो चुका है। वहीं लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल दिल्ली के प्रबंध निदेशक ने 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन इसको बड़ी सफलता बताया। अचीवमेंट है कि बच्चों को भी अब वैक्सीन इस महीने से चालू हो जाएगा और इससे हम जो बच्चों में ट्रांसमिशन का जो डर है वो कम होगा। जो हमने देखा है कि बच्चों में अभी तक वैक्सीन नहीं मिली और 15 से 18 में पहले फेज में ये वैक्सीनेशन होने जा रहा है, तो इससे निश्चित रूप से जो प्रोटेक्शन है बच्चों में, जो स्कूल के कॉलेज के जो बच्चे हैं उसमें बहुत निश्चित रूप से ये आवश्यकता लंबे टाइम से महसूस की जा रही थी। हमने देखा कि विदेश में पहले से ही बच्चों में वैक्सीनेशन प्रारंभ हो गया है, पर भारतवर्ष में अब इस महीने में स्टार्ट हो रहा है और एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। तो आपको बता दें कि किस तरह से राजस्थान में कल से शुरू होने वाले 15 से 18 साल बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जैसलमेर, दौसा, चित्तौड़गढ़ जगह जगह वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। 1 जनवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया था। करीब 3.5 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया है और 3 जनवरी से यानी कल से ये वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जो है वो शुरू हो जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का सिलसिला लगातार जारी है। 15 से 18 साल के बच्चे इसे लेकर बेहद उत्साहित भी हैं। वहीं प्रशासन भी वैक्सीनेशन सेंटर्स पे तैयारियों में जुटा हुआ है। राजस्थान के जैसलमेर में कैसी है तैयारी, देखिए ये रिपोर्ट। देश भर में 15 से 18 वर्ष के युवाओं को अब वैक्सीन लगेगी, जिसको लेकर बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। टीनेजर्स अब स्कूल और कॉलेज जाने को तैयार है और उन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करने के लिए प्रोसेस करना शुरू कर दिया है। गली मोहल्लों में लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और अपने साथ पढ़ने वालों से भी बातचीत कर रहे हैं और उन्हें भी जो है वो बुक करने को बोला है। कुछ लोगों ने बुक भी कर लिया है, तो मैं फ्रेम में दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से जो है उन लोगों ने अपना जो वैक्सीनेशन था वो बुक कर लिया है। साथ ही साथ इन लोगों से बात भी करेंगे, बात करें कि किस तरह से जो है वो कोविड वैक्सीनेशन को लेकर उत्साह है युवाओं में और क्या कुछ रहेगा। जैसे कल से शुरू हो गया है वैक्सीनेशन, तो मैंने भी कल शाम को कर दिया था और अभी भी हम सब अपने फ्रेंड्स को, बाकी जो बैचमेट्स हैं उनको बता रहे हैं कि वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। तो हमें पता है कि अब कोविशील्ड लग रहा है और हम बाकी सबको भी अवेयर कर रहे हैं कि रजिस्टर कर ले और जैसे ही कल से शुरू हो जाएगा डोज लगना, तो हम लोग तैयार है लगने वाले के लिए। वहीं अगर बात करें तो कोरोना को लेकर किस तरह से जो है डर था, लेकिन अब ये आ गई तो स्कूल कॉलेजेस खुलने वाले हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे। स्कूल अब वैक्सीन लग रही है तो स्कूल अब ऑफलाइन होगी, तो पढ़ाई स्टडीज अब ज्यादा अच्छी तरह होगी। कल वैक्सीन लगने वाली है, क्या प्लान किया है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन लगाने के लिए हमें रजिस्ट्री करनी है, वो हमने कल ही कर ली थी और अब वैक्सीन लगेगी तो स्कूल स्टार्ट होंगे और ऑनलाइन क्लासेस सब ले नहीं पा सकते हैं, तो ऑफलाइन सभी पढ़ेंगे और पढ़ाई पे बहुत अच्छा है। बच्चे जो है वो खुद टीनेजर्स जो है वो तैयार हो चुके हैं वैक्सीनेशन को लेकर। 15 से 18 वर्ष की वैक्सीनेशन की घोषणा के बाद जो है अब वैक्सीनेशन लगने वाले हैं। जैसलमेर की रिपोर्ट आपने देखी। अब आपको राजस्थान के ही दौसा ले चलते हैं। यहां बच्चों की वैक्सीनेशन के लिए प्रशासन कितना तैयार है, इसे जानने के लिए आशीष शर्मा की रिपोर्ट देखिए। 15 से 18 आयु वर्ग तक के जो बच्चे हैं उनको वैक्सीन लगाई जाएगी। इसकी व्यापक स्तर पर तैयारी की जा रही है। हम दौसा जिला अस्पताल के वैक्सीनेशन सेंटर पर हैं। यहाँ पर जिस तरह कल बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी उसकी तैयारियां की जा रही हैं। पूरा जो वैक्सीनेशन सेंटर है इसको सैनिटाइज किया गया है, अच्छे से धुलाई की गई है और किसी भी तरह का इन्फेक्शन यहाँ पर नहीं हो, कोई वायरस का संक्रमण यहाँ पर नहीं रहे, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये यहाँ पर जो बड़े लोग थे, जो 18 से अबोव लोग थे, उन लोगों को यहाँ पर वैक्सीन लगाई जा रही थी। अब पूरी तैयारियाँ कर दी गई हैं, चेयर्स लगा दी गई हैं और एक अलग व्यवस्था की गई है बच्चों के लिए। और जो दूसरे जो अन्य जो लोग आएंगे उनके लिए एक बगल में जो एक कमरा है वहाँ पर वैक्सीन
वैक्सीन लगाई जाएगी। ये जो सेपरेट जो जगह रहेगी इसमें केवल बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी, ताकि जो बच्चों की वैक्सीन है और बड़ों की वैक्सीन है वो मिक्स नहीं हो। हालांकि जो कोवैक्सीन लगाई जाएगी बच्चों को, हमारे साथ इस वैक्सीनेशन सेंटर की प्रभारी संगीता कटारिया जी हैं। मैडम, कल से बच्चों की वैक्सीन लगेगी, क्या तैयारियां हैं और सावधानी क्या बरत रहे हो ताकि मिक्स नहीं हो वैक्सीन? हमारे यहाँ पर जो गाइडलाइन दी गई है बच्चों के लिए उसमें है कि एक हवादार कमरा हो, खुला कमरा हो। उसके अकॉर्डिंग हमने एक कमरा चूज किया जो कि पूरा हवादार है और खुला है। उनको आधा घंटे बैठने के लिए बोला गया है, उसके लिए हमने यहाँ चेयर लगवा दी गई है। चेयर को सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से गैप मेंटेन करके रखा गया है। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तानी सेना की बड़ी साजिश को आज भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। कुपवाड़ा के एलओसी के पास एक आतंकी को भारतीय सेना ने ढेर कर दिया। यह आतंकी पाकिस्तान सेना के बॉर्डर एक्शन टीम से जुड़ा हुआ था। इस आतंकी ने पाकिस्तानी सेना की वर्दी पहन रखी थी। इसके पास से आईडी और पाकिस्तानी रुपया भी बरामद हुआ है। आईडी पर इस पाकिस्तानी आतंकी का नाम मोहम्मद शब्बीर है। इस आतंकी के पास से एक AK-47 और 7 ग्रेनेड भी रिकवर किए गए हैं। तो आपको बता दें कि भारतीय सेना ने आतंकियों की बड़ी साजिश को यहां पर नाकाम कर दिया है। बॉर्डर एक्शन टीम की तरफ से भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन भारतीय सेना पूरी तरह से चुस्त थी और कुपवाड़ा के एलओसी के पास इस आतंकी को भारतीय सेना ने ढेर कर दिया। यह आतंकी पाकिस्तान सेना के बॉर्डर एक्शन टीम यानी बैट टीम से जुड़ा हुआ था। इस आतंकी ने पाकिस्तानी सेना की वर्दी भी पहन रखी थी और उसके पास से आईडी और पाकिस्तानी रुपया भी बरामद हुआ है। आईडी पर इस पाकिस्तानी आतंकी का जो नाम है वो नाम है मोहम्मद शब्बीर। और वहीं आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस आतंकी के पास से एक AK-47 और 7 ग्रेनेड भी रिकवर किए गए हैं। वहीं भारतीय सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी दी। मेजर जनरल AS पेंड्राकर ने क्या कुछ कहा, सुनिए। Bat attempt was attempted in the Keren sector of Kupwara district. This was yesterday on 1st of January. Swift action by the troops deployed at the line of control foiled the bid and eliminated the terrorist, later identified as Mohammad Shabir Malik, a Pakistan national equipped with weapons and ammunition and warlike stores. पाकिस्तान बार बार आतंकियों को एलओसी पर घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहा है। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है कि दिसंबर महीने में ISI और आतंकी संगठनों के बीच बैठक हुई है और बैठक में कश्मीर और POK के युवकों को भर्ती करने पर जोर दिया गया है। एलओसी पर फॉरवर्ड डिफेंस लोकेशन पर SSG कमांडो को तैनात किया गया है। एलओसी पर SSG कमांडो और आतंकी रेकी कर रहे हैं। आतंकी पाकिस्तानी सेना की वर्दी में रेकी कर रहे हैं। बड़ी साजिश को रचने की प्लानिंग यहां पर की जा रही है। लेकिन आज भारतीय सेना ने पाकिस्तान की इस नापाक साजिश का पूरी तरह से पर्दाफाश कर दिया है, क्योंकि जो आतंकी मोहम्मद शबीर नाम का यह आतंकी जिसे भारतीय सेना ने आज ढेर किया है, उसके पास से जो सबूत मिले हैं, जो सामान मिला है, उससे पाकिस्तान पूरी तरह से बेनकाब हो गया है कि किस तरह से वो कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए नई नई साजिशें रचता रहता है।